दोस्तों, आज की ये वीडियो महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप शादीशुदा हो या कंवारे, 5 ऐसी यौन समस्याएं जो आपको एक ना एक बार जिंदगी में सामने आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं इरेक्शन की। तनाव, जो आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। तनाव ठीक भी है तो एक दूसरी बड़ी समस्या हो जाती है आपकी टाइमिंग। कितनी भी कोशिश करने के बाद, तमाम इलाज करने के बाद आप प्रॉपर बेड टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा पॉइंट आता है वो है आपकी कामेच्छा, यानी आपका लिबिडो लेवल। लिबिडो लेवल के बाद एक और बड़ी समस्या आ जाती है, वो है आपकी काम शक्ति, आपके टेस्टोस्टेरोन। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो भी गई तो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है वीर्य। वीर्य संबंधित विकार। अब चाहे आपका स्पर्म काउंट कम हो, पस सेल इन्फेक्शन बढ़ा हुआ हो, मोर्टेलिटी कम हो, ये सारी ही चीज़ें मिलकर आपको संतान सुख से दूर कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के हमें फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जिन्होंने तमाम कोशिशें कर ली, तमाम इलाज कर लिए, लेकिन उसके बाद भी वो संतान सुख नहीं पा रहे हैं। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारी जड़ी बूटियों से रूबरू कराऊंगा और वो नुस्खा बताऊंगा जिसका प्रयोग करने के बाद या तो वो लोग जो तमाम कोशिशों के बाद संतान सुख पा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसे भी लोग जिनको पहली संतान तो हो गई है, उन्होंने उसमें गैप भी किया, लेकिन अब दूसरी संतान को कंसीव करने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। आज का ये नुस्खा आपको संतान प्राप्ति से संबंधित सारे ही दोषों को, सारी ही समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो इसलिए आज की ये वीडियो उन सारे महिला पुरुषों के लिए, उन सारे मियाँ बीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो बेबी कंसीव करने के लिए, जो संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग करने वाले हैं। तो अब इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 18 तो जड़ी बूटियों की आवश्यकता है और इनके साथ ही आप 7 भस्म और रसायनों का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको जड़ी बूटियों का चुनाव करना है और ये नुस्खा किस तरीके से तैयार करना है। तो दोस्तों, अब मिलाता हूं मैं आपको उन जड़ी बूटियों से। सबसे पहले आप ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये 3 अलग अलग जड़ी बूटियां हैं। हमने इनको साथ में इसलिए लिया है कि ये सारी की सारी सालम हैं। यह है सालम पंजा, उसके बाद ये सालम मिश्री, और तीसरी जड़ी बूटी है ये सालम गट्टा। तो 3 जड़ी बूटियाँ तो ये हैं जो आपको लेनी है। मात्राएं आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इन सब की मात्राएं चेक कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको 20-20 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और दोस्तों, अब इसके बाद ये है रूमी मस्तकी। रूमी मस्तकी ये आप देखिए ध्यान से, आपको ये लेनी है। अब आपको ये मात्राएं स्क्रीन पर भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। आपको जड़ी बूटी दिखाने का मकसद ये है कि आप जड़ी बूटियों को अच्छी तरीके से पहचान भी लें, ताकि जब आप नुस्खा बनाएं और बाजार में नहीं लेने जाएं तो आप किसी भी तरीके से ठगे ना जाएं, आपको कोई गलत चीज़ ना दे दे। तो आप ध्यान रखें कि यह है रूमी मस्तकी जो आपको 20 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और दोस्तों, उसके बाद अब आती हैं ये 3 जड़ी बूटियाँ। सबसे पहले ये देखिए, यह है विदारी कंद। उसके बाद है ये दालचीनी। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसी दालचीनी आपने शायद कम ही देखी हो, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी की है और इसे कहते हैं सिलोन दालचीनी। और तीसरा ये जायफल। ये तीनों चीज़ें भी आपको 20-20 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और इसके बाद अब ये देखिए, ये है बहमन। ये बहमन लाल है और ये बहमन सफ़ेद है। आपको दोनों तरीके के बहमन लेने हैं 20-20 ग्राम की मात्रा में। अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये बहमन होता है बहमन लाल, और ये वाला जो देख रहे हैं आप सफ़ेद से रंग का, ये बहमन सफ़ेद है। ये दोनों भी आप 20-20 ग्राम की मात्रा में लेंगे। और अब ये देखिए, इसको आप सब लोग पहचानते हैं, पूरा हिंदुस्तान इसका प्रयोग करता है। ये है सफ़ेद मूसली। ये एकदम सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नकली होती है उस पर ब्लीच कर देते हैं और जिस वजह से आपको औषधीय गुण प्राप्त नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखें, आपको इस तरह से सफ़ेद मूसली लेनी है। और ये है इसके साथ में काली मूसली। इनका प्रयोग भी आपको करना है 30-30 ग्राम की मात्रा में। ध्यान रखें, ये 20-20 ग्राम नहीं है, ये दोनों आप 30-30 ग्राम की मात्रा में लेंगे। उसके बाद आप ये देखिए, ये है शतावर या शतावरी। इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। आप ध्यान रखें कि जब भी ये लें तो ये सूखी हो और इस तरीके से आराम से टूटने वाली हो, गीली ना हो। अगर गीली होगी तो आपको ये ठीक से पीसने में भी दिक्कत करेगी और फ़ायदे भी कम देगी।
साथ ही साथ ये देखिए, ये है बीजबंद, जिसे खरेटी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये दोनों लेने हैं 20-20 ग्राम की मात्रा में। अभी तक मैंने आपको जितनी जड़ी बूटियां बताई हैं वो लगभग सारी ही 20-20 ग्राम की मात्रा में है, सिवाय सफ़ेद मूसली और काली मूसली के। अब आ जाते हैं हम इन पर। यह है कौच के बीज, ये काले कौच हैं और ये सफ़ेद कौच हैं। आपको जो भी कौच आराम से मिल जाए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस नुस्खे की एक खास बात और है कि आपको इस नुस्खे में कौच बीजों को शुद्ध करने की, पाक करने की आवश्यकता नहीं है। और अब ये देखिए अगली जड़ी बूटी। सबसे पहले ये देखिए, ये है अकरकरा। ये अकरकरा ईरानी है और आपको ईरानी अकरकरा ही लेना है। जो लोकल अकरकरा आता है वो लगभग आधे से भी कम रेटों में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ईरानी अकरकरा का प्रयोग करें। और साथ में ये देखिए, ये है अश्वगंधा। ये भी अश्वगंधा की एक प्रीमियम क्वालिटी है, या फिर ये कहें कि ये बेस्ट क्वालिटी है। ये नागौरी अश्वगंधा है, आपको इसका प्रयोग करना है। ये जो आप दोनों चीज़ें लेंगे ये भी आप 30-30 ग्राम की मात्रा में लेंगे। तो सफ़ेद मूसली, काली मूसली, अकरकरा और अश्वगंधा, ये चारों चीज़ें आपको 30-30 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और दोस्तों इसके बाद अगली जड़ी बूटी जिसे आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, ये है शिलाजीत। शिलाजीत जो एक्सक्लूसिवली आपको जड़ी बूटी स्टोर पर ही मिलेगा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ। ये आप लोग भी ले रहे हैं और लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये शिलाजीत का आपको प्रयोग करना है 50 ग्राम की मात्रा में। और जैसा कि आप जानते हैं शिलाजीत लिक्विड भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी हर्ब को आप रॉ फॉर्म में ही लें। लिक्विड शिलाजीत, शिलाजीत के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। और दोस्तों उसके बाद ये देखिए, आप सब लोग इसे पहचानते हैं, ये इंडिया की रेनाउंड ब्रांड का केसर है, जिसे हम बेबी ब्रांड के नाम से जानते हैं। आप इसका प्रयोग कीजिए। 1 ग्राम की मात्रा में आपको केसर लेना है। आप चाहें तो बेबी ब्रांड का केसर ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा इसके इतर किसी अन्य कंपनी का भी केसर प्रयोग कर सकते हैं जो आपका ट्रस्टेड ब्रांड हो। केसर आपको 1 ही ग्राम की मात्रा में लेना है। अब बात कर लेते हैं इन भस्म और रसायन की। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये लौह भस्म है। ये लौह भस्म आपको लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में। उसके बाद ये अभ्रक भस्म, इसको भी आपको 10 ही ग्राम की मात्रा में लेना है। और फिर इसके बाद ये आती है प्रवाल पिष्टी। इस प्रवाल पिष्टी का प्रयोग आप 10 ग्राम की मात्रा में करें। और जो भी कोई भस्म और रसायन हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी वैद्यनाथ कंपनी के हमारे पास अवेलेबल हैं। आप वैद्यनाथ या फिर किसी अन्य रेनाउंड कंपनी की केवल भस्मों का और रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए चौथी भस्म वंग भस्म, ये भी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और उसके बाद ये भस्म है त्रिवंग भस्म, इसका भी प्रयोग आपको 10 ग्राम की मात्रा में करना है। और देखिए दोस्तों, ये है अगला रसायन, इसे कहते हैं सिद्ध मकरध्वज। आपको इसका प्रयोग करना है 2.5 ग्राम की मात्रा में। असल में इन सारे भस्म और रसायन को दिखाने का मकसद ये है कि हमारे वो सारे व्यूअर जो इंडिया से बाहर बैठे हैं, वहाँ पर उनको ये नाम से इसे नहीं पहचान सकते, इसलिए वो विजुअल्स भी देख लें, इन्हें पहचान लें कि किस तरीके से होते हैं, इनकी कैसी पैकिंग होती है, किस कंपनी के आते हैं, ताकि वो इससे परिचित हो पाएँ। और लास्ट में है ये रस सिंदूर। इस रस सिंदूर को आपको 2.5 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो आपने देखा कौन सी तो वो 18 जड़ी बूटियां हैं और वो कौन सी 7 भस्म हैं, कौन से रसायन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बनाएंगे अपने लिए मेल फर्टिलिटी बूस्टर। इस नुस्खे को हम इसी नाम से लोगों को देते हैं, उन लोगों को जो तमाम कोशिशों के बाद भी पिता नहीं बन पाए। और ऐसा नहीं कि ये समस्याएं सिर्फ पुरुषों को हो रही हैं, महिलाओं में भी कई तरीके की समस्याएं देखी गई कि जिसमें एग प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, यूट्रस के अंदर लेयर प्रॉपर नहीं बन पाती, जिस वजह से स्पर्म का और एग का मीट नहीं हो रहा है। तो महिलाओं के लिए भी हमने फीमेल फर्टिलिटी बूस्टर के नाम से एक नुस्खा तैयार किया है, जो आप में से बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, उसका लाभ उठाया और संतान सुख की प्राप्ति की। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने इस मेल फर्टिलिटी बूस्टर पे। जड़ी बूटियाँ आपने पहचान लिया, आपको इसे बनाना कैसे है। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले आप इन जड़ी बूटियों को 2 हिस्से में कर लें।
पहले हिस्से में आप सालब पंजा, सालब मिश्री, सालब गट्टा और रूमी मस्तकी, इन 4 चीज़ों को रखेंगे। इन 4 चीज़ों को अलग आपस में मिला लें, कूट पीस के इसका चूर्ण बना लें। एक चूर्ण हो गया आपका इन 4 चीज़ों का, सालब पंजा, सालब मिश्री, सालब गट्टा और रूमी मस्तकी। इनको कूटा पीसा, इनका चूर्ण बना लिया। उसके बाद जितनी भी अन्य जड़ी बूटियाँ बचती हैं, चाहे सफ़ेद मूसली हो, काली मूसली हो, अकरकरा हो, कौच के बीज हो, विदारी कंद हो, दालचीनी हो, इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाइए और इसमें शिलाजीत आपको डालना है। लोगों को शिलाजीत पीसने में बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए एक बड़ी सिंपल टिप जो हमने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बताई है। जब भी आप ये शिलाजीत लें, इस शिलाजीत को नुस्खा तैयार करने से एक दिन पहले फ्रीजर में डाल दें। अगले दिन इसे निकालें तो एकदम हार्ड हो जाएगा और तब इसे बची हुई जो जड़ी बूटियां हैं उन 4 के अलावा उसके साथ कूट पीस लें, इसका भी चूर्ण बना लें। अब आपके पास 2 चूर्ण तैयार हो गए। इन दोनों चूर्णों को आपस में मिला लीजिए और जब भी हम किसी चीज़ का कोई चूर्ण बनाते हैं तो वो कुछ गर्म हो जाता है। आप उस चूर्ण को मिलाइए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका वो चूर्ण ठंडा हो गया, उस चूर्ण में तब आप ये सारी भस्म और ये रसायन इनको अच्छी तरीके से मिलाइए, खूब अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए ताकि ये प्रॉपर एक दूसरे के साथ मिल जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं पे कुछ चीज़ इकट्ठी है, कहीं कोई भस्म पड़ी है। बहुत अच्छे तरीके से उसे मिला लें और मिलाने के बाद फिर आप इसका प्रयोग करना शुरू करें। जो 5 चीज़ें, जो 5 समस्याएं मैंने आपको वीडियो के सबसे शुरू में बताई थी कि इरेक्शन नहीं है, टाइमिंग नहीं है, मोर्टेलिटी नहीं है, लिपिडो लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, वीर्य में कोई भी किस्म का विकार है और वीर्य के विकार होने की वजह से ही पुरुषों को या फिर दाम्पत्य जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। टाइमिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इरेक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वीर्य में विकार है तो आप कभी संतान सुख नहीं पा पाएंगे। तो इस वीर्य के विकार को दूर करने के लिए और बाकी 4 बड़ी समस्याओं को भी हल करने के लिए आप ये मेल फर्टिलिटी बूस्टर बनाएं और इसका सेवन करें। दोस्तों, जब आप इन क्वांटिटी में इन जड़ी बूटियों को लेकर ये नुस्खा तैयार करेंगे तब आपका तैयार नुस्खा तकरीबन 350 से लेकर 400 ग्राम तक का बनेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कुछ जड़ी बूटियों को कूटते पीसते हैं तो कुछ तो हमारी वेस्टेज निकल जाती है और कुछ उसका वजन भी कम हो जाता है। तो आपको जो ये रेडी नुस्खा मिलेगा ये तकरीबन 350 से लेकर 400 ग्राम के बीच में मिलेगा और ये मात्रा आपकी 2 महीने की दवा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस मेल फर्टिलिटी बूस्टर का जो इस्तेमाल करना है वो 2 महीने तक करना है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और वो ये कि आप बेबी का जो प्लान करें वो नुस्खा खाने के दौरान ना करें। जब आपका 2 महीने का ये पूरा कोर्स हो जाए उसके बाद फिर आप बेबी को प्लान करें। आप देखेंगे कि आपने पहले पता नहीं कितने ही अटैम्प्ट क्यों ना किए हों, कितनी दवाई क्यों ना खाई हो और जो कुछ भी प्रयास किए हों उससे आपको संतान सुख नहीं मिला। एक बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इसका प्रयोग किया और आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। दोस्तों, इस नुस्खे का जो सबसे बड़ा गुण है वो आपके वीर्य संबंधित सारे ही विकारों को बाहर कर देने का है। तो सोचिए, ये तो वीर्य के संबंधित विकार बाहर कर रहा है, आपके अंदर टाइमिंग नहीं है, इरेक्शन की कमी है, लिपिडो लेवल कम है, ऐसी चीज़ों को ठीक करना तो इसके लिए बच्चों के खेल के समान है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इस नुस्खे का प्रयोग करना है। और ऐसे सारे लोग जिनके आसपास जड़ी बूटियों की कोई दुकान नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो लोग जड़ी बूटी store.com पर जाकर ये सारी जड़ी बूटियाँ खरीद सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको ये नुस्खा रेडीमेड फॉर्म में चाहिए वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ये नुस्खा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेल फर्टिलिटी बूस्टर एक कमाल का नुस्खा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये नुस्खा आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें खुलकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। और यदि आप महिला हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछ सकती, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, लेकिन अपने इस रोग का निवारण कीजिए, इस रोग को ठीक कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।